My dear students, myself Dr. Suman Murala. Today we will discuss general introduction of India in this class. Before starting any lesson of any area, we should know about introductory part of that region, that country. So you can see भारत चतुष्कोणीय आकार का विशाल प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार पाई जाती है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। राज्यों की सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित होती है जिसका एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है, जबकि यूनियन टेरिटरीज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जिनका एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता है। 26 जनवरी 2020 को भारत में दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, इन सबको मर्ज कर दिया गया। इसी के साथ में जम्मू एवं कश्मीर को भी विभाजित करके जम्मू एवं लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के रूप में किया गया। भारत की विशालता का अनुमान हम इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक इस राष्ट्र का विस्तार 2933 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इस देश की स्थलीय सीमा पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जैसा कि हम मानचित्र में देख रहे हैं, चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। उत्तर में हिमालय पर्वत अर्धचंद्राकार रूप में, सुदूर पूर्व में अराकान योमा श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, ये सभी भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत और पाकिस्तान की स्थलीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा है, ये लगभग 3223 किलोमीटर लंबी कृत्रिम सीमा रेखा के रूप में जानी जाती है। किसी भी देश की सीमा रेखा उसकी प्राकृतिक बनावट, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भारत की कुछ देशों के साथ प्राकृतिक सीमा रेखाएं हैं, वहीं पर युद्ध और संधियों से निर्मित हुई सीमा बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ भी बनी हुई है। उत्तरी सीमा रेखा प्राकृतिक सीमाओं में पाकिस्तान, अफगानिस्तान का पश्चिमी भाग, जो कि सर्वाधिक विकट जलवायु वाला प्रदेश है, सर्वाधिक विवादाग्रस्त सीमा रेखा जो कि रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। मानचित्र में हम देख रहे हैं कि 3323 किलोमीटर की यह सीमा रेखा अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में इसकी 106 किलोमीटर, इसी प्रकार उत्तर में चाइना के साथ भारत और चीन की मैकमोहन रेखा 3448 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में है। इसी प्रकार भूटान उत्तरी पूर्वी भारत के साथ में जुड़ा हुआ जिसकी सीमा रेखाएं हैं 699 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ पूर्णतः स्थलीय और बंगाल की खाड़ी का
जलीय सीमा रेखा 4096.7 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा स्थित है। भारत एक विशिष्ट सीमाओं के कारण संपूर्ण एशिया से एक विलग रूप में संपूर्ण भौगोलिक इकाई के रूप में स्थित है। तीनों ओर पर्वत सीमाओं से घिरा हुआ और दक्षिण में समुद्री सीमाओं के कारण, महासागर के कारण यह एक अविभाजित भारत के प्रायद्वीप के रूप में स्थित है और इसकी अपनी एक भौगोलिक विशिष्टताएं हैं। विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ सीमावर्ती राज्यों के रूप में इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा जो कि सबसे छोटी है, इस सीमा रेखा पर जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में जम्मू एवं लद्दाख यूनियन टेरिटरीज की सीमा रेखा है। चीन के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा पर जम्मू कश्मीर, उत्तर से लेकर के पूर्व की तरफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश जो कि चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम। भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री जो कि चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। म्यांमार की सीमा रेखाएं भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम से संलग्नित है। इसी प्रकार नेपाल की सीमा रेखाएं भारतीय राज्य बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं पश्चिमी बंगाल से घिरी हुई है। पाकिस्तान की सीमा रेखा जम्मू एवं लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात से जुड़ी हुई है। भारत एक महत्वपूर्ण देश है जो कि दक्षिणी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत अधिक सामरिक महत्व का देश है। जलवायु विविधता है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशालकाय राष्ट्र है। तो इस देश के बारे में हमें जानना, उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद।